वन क्वेश्चन वन टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वचन। हम एक ही प्रश्न में पूरा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो लिंग पहले पढ़ा था हमने। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, वचन का अर्थ होता है संख्या। ये शाब्दिक अर्थ भी कई बार है वो पूछ लेते हैं, लेकिन आपके इसमें रीट में नहीं पूछेंगे। तो ये देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन नहीं है, इसका आपको प्रश्न के रूप में ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं आया है या नहीं आया है प्रश्न में। तो ये देखिए, पहला है प्राण, आंसू, दर्शन, समाचार, लोग, होश, दाम, अक्षत। इसके अलावा होठ भी हो सकते हैं। ये देखिए आप, होठ भी हो सकते हैं, नयन भी हो सकता है, शब्द लोचन भी हो सकता है। ये सब है वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ये सही है। जैसे प्राण निकल गए, आंसू आ गए, दर्शन किए, समाचार सुने, लोग आ गए, होश। होश जो है इसका एक वचन में भी हो सकता है, लेकिन होश उड़ गए, उड़ गए आएगा तो ये बहुवचन में ही होगा। जैसे भाग्य, भाग्य चमक गए, तो भाग्य शब्द है वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये इसीलिए इसमें बहुधा शब्द का प्रयोग होता है कि बहुधा ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अक्षत, साबुत चावल है उनको अक्षत कहते हैं, तो अक्षत चढ़ाए। और होठ निकले या होठ निकाले, ऐसे देखो, उसके नयन, उसका नयन नहीं, उसके लोचन। तो ऐसे जो शब्द हैं वो हम इसमें प्रयुक्त करते हैं। तो ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसमें से ही प्रश्न पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है, ये पूछ सकते हैं। दर्शन, दर्शन शब्द है वो पूछा जा सकता है। देखो, इसमें पूरा का पूरा सार है। ये भी आप अगर ढंग से पढ़ लेते हो, इनको नोट कर लेते हो, तो शायद आप प्रश्न है वो कर सकेंगे। और प्रश्न तो प्रश्न ही है, चाहे वो संधि का प्रश्न आप बहुत ज्यादा पढ़ के उसको एक प्रश्न, वो भी एक प्रश्न आता है, और ये भी एक प्रश्न है वचन वाला भी। रीट वाले हैं वो खास ध्यान देंगे, अभी रीट की एग्जाम है, तो उसमें इस सीरीज को आप ध्यान से आप पढ़ें और शेयर भी करें। अगर मान लीजिए कम देखेंगे तो उसके बाद में मुझे बंद करना पड़ेगा, इसलिए आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको पूरा देखें और लिखें, नोट करें। ये पूरा टॉपिक है। तो दूसरा देखो आप, देवतागण। देवतागण, पाठक वर्ग, गुरुजन, ये गए है। मुनि वृंद, वृंदमानवी समूह है, योद्धा लोग। ये शब्द अगर हम प्रयुक्त कर देते हैं तो शब्द वो बहुवचन बन जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक इसमें शब्द और है, जैसे अनेक। तो अनेक का अनेकों नहीं होता, अनेकों नहीं होगा, ये गलत होगा। वाक्य शुद्धिकरण में भी आपको ध्यान में रखना है। और देवता गणों नहीं होगा, पाठक वर्गों नहीं होगा, गुरुजनों नहीं होगा, गुरुजनों नहीं होगा, मुनि वृंदों नहीं होगा, योद्धा लोगों नहीं होगा। तो ये बहुवचन का फिर बहुवचन नहीं बनता। ये चीजें वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। दूसरा देखो आप, जैसे इसमें एक शब्द हो गया युवा वर्ग। युवा वर्ग, ये देखिए आप, तो युवा वर्ग है वो क्या होगा? बहुवचन शब्द है। फिर ये देखो, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा था, साले, भांजे, भतीजे, बेटे, इन तीनों का विभक्ति रूप है वो चेंज होता है बहुवचन में। कभी कभी ये एक वचन भी बने रहते हैं कि उसके साले ने कहा। अगर इसमें कारक चिन्ह आता है तो ये एक वचन बने रहेंगे, कारक चिन्ह नहीं आएगा तो क्या होगा? ये बहुवचन होगा। जैसे उसके साले ने कहा और उसके साले अधिकारी बन गए हैं, इसका मतलब ये बहुवचन हो गया। तो इसमें कारक चिन्ह या परसर्ग लगेगा तब तो ये बहुवचन है, और नहीं लगेगा तब ये क्या है? एक वचन। लेकिन इसका जो विभक्ति रूप है वो चेंज होता है। जैसे साला का साले, भांजा का भांजे, भतीजा का भतीजे, बेटा का बेटे। लेकिन काका का काके नहीं होता, मामा का मामे नहीं होता, दादा का दादे नहीं होता, नाना का नाने नहीं होता, पटना का पटने नहीं होता। आगरे शब्द जरूर होता है लेकिन वो एक वचन ही बना रहता है, बहुवचन नहीं होता। जैसे अगर ये आ जाए कि आगरा का बहुवचन, तो आगरा का बहुवचन आगरे नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसमें आप और भी याद रखोगे। जैसे सुदामा है, उसका सुदामे नहीं होगा, सुदामे ने कहा, ऐसा नहीं होगा, सुदामा ने कहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही दूसरा है, जैसे योद्धा और राजा। योद्धा और राजा है, उसमें भी योद्धे और राज्य नहीं होगा। ये दोनों शब्द भी आपको ध्यान में रखने। कुछ के दोनों चेंज हो जाते हैं। जैसे छापा खाना, तो छापा खाना में दो ए आएंगे, छापे खाने, छापे खाने, ये आपको ध्यान में रखना है।
सैकड़ों योद्धा मारे गए। तो ये सैकड़ों शब्द है वो भी आपको ध्यान में रखना है। देखो इसके यहां जो है ना वो अनुस्वार नहीं होता, ये देखिए आप सैकड़ा ऐसे लिखेंगे। कुछ है ना वो जैसे यहां बिंदी लगा देते हैं तो सैकड़ा हम बोलते भी है सैकड़ा, तो सैकड़ा नहीं होता, ये सैकड़ा होता है। सैकड़ा ही शुद्ध है और सैकड़ों लोगों ने कहा ऐसा हो जाएगा। तो ये चीजें हैं वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है और ये सारी बातें वो महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जो जीएस हिंदी क्लासेज है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और फिलहाल है वो आज की और छूट है, कोर्स पर छूट चल रही है, तब उस समय आपको ये आप ले सकते हैं। और उसमें पहले डेमो क्लासेस देखें आप। जीएस हिंदी क्लासेस ऐप का नाम भी है, जीएस हिंदी क्लासेस है वो टेलीग्राम का नाम भी है। कल कोई पूछ रहे थे कि टेलीग्राम का क्या नाम है, तो जीएस हिंदी क्लासेस है, उससे आप जुड़ जाएं, उसको आप अपडेट्स मिलते रहेंगे। वैकेंसीज के बारे में सूचना है वो आपको मिल सकती है, तो ये सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। और जो टेस्ट सीरीज हैं वो भी आप ले सकते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है, फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज है, जो काफी चल रही हैं और खूब जो है वो ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं। अभी उन पर 30% है वो छूट चल रही है, तो आप आज की छूट है वो आप ले सकते हैं। ये चीजें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, क्योंकि ये ऐसे काम चलता नहीं है, थोड़ा बहुत व्यवसाय भी चलना चाहिए, लेकिन उसमें आपका सहयोग है वो जरूरी है कि आप किसी दूसरे को जरूर बताएं। पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप खुद कोर्स अगर लेते हैं या नहीं भी ले सकते हैं तो आप किसी दूसरे को कोर्स दिला दें, आपको उलाना नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। और हिंदी में आपको YouTube चैनल, जैसे आप मान लीजिए नहीं लेना चाहते, पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो भी कोई बात नहीं है, आप जो है वो YouTube पर भी अधिकतर टॉपिक्स जो व्याकरण के हैं, साहित्य के हैं, वो पढ़ सकते हैं। रीट वाले हैं वो खास ध्यान दें कि शिक्षण वीडियो के 8 वीडियोज पहले डाले हुए हैं, वो जरूर देख लें और उसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो परीक्षा देने लायक बन जाएंगे। आप वो वीडियोज हैं वो देख सकते हैं, उनको नोट कर लें, उनसे संबंधित कोई भी जो प्रश्न है वो सारे के सारे उसमें दिए हुए हैं और आप अच्छा कर सकेंगे परीक्षा में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सबके लिए उपयोगी है। जैसे वचन वाला टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड में तो नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड में अच्छा है, एसआई में है, अन्य जो परीक्षाएं हैं उनमें है, और इसको बहुत सामान्य समझते हैं, लेकिन ये सामान्य टॉपिक नहीं है। यानी प्रश्न है वो कई बार इस प्रकार का पूछ लेते हैं कि सामान्य टॉपिक में से भी गलत हो जाता है। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। और अब देखिए इसका उत्तर यही होगा, 3 नंबर इसका उत्तर है, क्योंकि ये सारे शब्द हैं वो और बहुवचन नहीं है। काका का काकाओं, मामा का मामाओं, दादा का दादाओं, नाना का नानाओं, लेकिन पटना का पटनाओं नहीं होगा, ये पटना ही रहेगा। फिर देखो लोटा है उसका लोटे, एक लोटा है उसमें लौटा, आऊ होता है वो क्रिया है। भाई, यहां आपको ध्यान रखना है, भाई शब्द हम कैसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, तो इसमें ये मात्रा है वो अंतिम मात्रा है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, भाइयों। दूसरा देखो वधुओं, तो ये ध में ऊ की मात्रा बड़ी होती है, वधु, वधु शब्द ऐसे लिखते हैं, पहले से छोटी है तो कोई बात नहीं है, जैसे वस्तु का वस्तुओं, तो इसमें वधुओं लिखेंगे तो ये मात्रा छोटी होगी। बहन का बहिने, स्त्रीलिंग है उसमें हमें अनुस्वार का प्रयोग करेंगे बहुवचन में। टोपी में पी बड़ी होती है, टोपियां। और डिबिया है, ये देखो ऐसे लिखा हुआ होता है, या जिसके अंत में होता है शब्द अगर वो स्त्रीलिंग है तो यहां केवल चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बन जाएगा। जैसे चिड़िया का चिड़िया, ऐसे ही ए लगाने पर भी बहुवचन बनेगा स्त्रीलिंग में, माताएं। बाला का बालाएं, गाथा का गाथाएं, कथा का कथाएं। ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन छोटी बड़ी मात्राओं में ये चीजें आपको और भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए एक शब्द है लू, ये देखो आप, तो लू का बहुवचन है वो करते समय मात्रा छोटी नहीं करेंगे, ये देखो आप लुए। ऐसे ही गो है, गऊ, ये गऊ है ना, इसमें भी आप है और इसके कोई रूप चेंज नहीं करोगे, गोए। ये देखो आप ए के ऊपर चंद्र बिंदु, ये इसका बहुवचन बन जाएगा। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे झील का झीलें, रात का रातें। फिर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि बहुवचन है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है विभक्ति सहित और एक होता है विभक्ति रहित। इसको समझने का प्रयास करेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं। विभक्ति
रहित और विभक्ति सहित। तो विभक्ति सहित का मतलब तो ये होता है कि जिस बहुवचन में कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह लगे वो तो विभक्ति सहित है, और नहीं लगे वो क्या है, विभक्ति रहित है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, विभक्ति सहित है, इसको तिर्यक रूप कहते हैं। ये बहुवचन का कौन सा रूप है, तिर्यक, और ये रूप कौन सा है, ऋजु रूप है। इसको आप ऐसे समझे जैसे टोपियां शब्द है, टोपियां, और एक है टोपियों, टोपियां और टोपियों। तो चाहे आप कुछ भी कर लो, ये देखिए आप टोपियां शब्द का प्रयोग करोगे तो आप वाक्य में कभी भी इसमें यहां कारक चिन्ह या परसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे टोपियां उछल गई, तो टोपियां ने, ऐसा नहीं हो सकता। और टोपियों है, ये आप बिना विभक्ति के प्रयुक्त नहीं कर सकते, बिना कारक चिन्ह के इसका प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या है, विभक्ति सहित है, और ये है विभक्ति रहित। इसको ऋजु रूप कहते हैं और इसको तिर्यक रूप कहते हैं। तो ये ऋजु रूप और तिर्यक रूप है, वो पुल्लिंग शब्द में भी हो सकता है। जैसे एक शब्द आप देखिए बालकों, बालकों शब्द का प्रयोग करोगे तो आपको विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ये देखिए विभक्ति सहित, ठीक है। बालक एक ऐसा शब्द है, छात्र एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर हम कोई विभक्ति नहीं भी जोड़े तो भी ये बहुवचन में प्रयुक्त हो सकता है। जैसे सभी बालक आ गए हैं, ये बहुवचन है, यहां बालकों हमें नहीं करना पड़ेगा, बालकों करेंगे तो सभी बालकों ने कहा, यानी इसमें कारक चिन्ह है, उसका प्रयोग होगा ही, इसलिए वो विभक्ति सहित है। लेकिन ये ऐसे रूप होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं, जिनके अंत में प्राय ए की मात्रा होती है या ई की मात्रा होती है, जैसे पुजारी। तो ये बहुवचन में बिना कोई विभक्ति के भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पहले ये आरटेट में प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका आप खास ध्यान रखोगे, ठीक है। और एक दूसरी चीज है वो और भी आप इसमें ध्यान में रखोगे कि स्त्रीलिंग और इनमें जैसे आप देखते हो कि ये देखो आप, एक तो ये, एक ये और एक ये हमेशा स्त्रीलिंग बहुवचन बनाने के लिए काम में आते हैं। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, ऐसे देखो बालिका बालिकाएं, बालिका का क्या होगा, बालिकाएं। माता का माताएं, माता का क्या होगा, माताएं होगा। ऐसे जैसे दवाई का दवाइयां, इकाई का इकाइयां, दवाइयां हैं उसमें ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। दवाइयों भी होता है, दवाइयां भी होता है, दवाइयों भी होता है। ऐसे ही दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि केवल ये मात्रा आए तब क्या होगा, ये पुल्लिंग का बहुवचन होता है। जैसे लड़का का लड़के, लड़के वो एक वचन में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे उसके लड़के ने कहा और उसके लड़के आ गए हैं, ये बहुवचन में प्रयुक्त होगा। तो एक वचन और बहुवचन है वो इसमें आप ध्यान में रखोगे। ऐसे तो आपकी किताब है, उसमें बोर्ड की किताब, उसमें खेती का खेतीहर दिया हुआ है, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन खेतीहर में ती छोटी आएगी, आ जाए तो हमें करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में होते हैं, जैसे ओ का प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग हो सकता है, ये प्रयोग हो सकता है, ये प्रयोग हो सकता है। जैसे अधिकारी का अधिकारियों, व्यक्ति का व्यक्तियों, ये पुल्लिंग हो गया, लेकिन स्त्रीलिंग भी हो सकता है। जैसे स्त्री का स्त्रियों, बहुत कॉमन आएगा, ध्यान रखना है आपको। स्त्री का क्या होगा, स्त्रियों, ऐसे प्रयुक्त हो सकता है। ऐसे ही ओ का प्रयोग भी जैसे पुल्लिंग में होगा, दादा का दादाओं, लेकिन बहुवचन ये स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, जैसे माता का माताओं, ऐसा हो सकता है। और ये मात्रा होती है, केवल जो मात्रा है उसमें ओ है और उसका हम कर सकते हैं। जैसे सड़क का सड़कों, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन बालक का बालकों ये पुल्लिंग है। तो ये दोनों में प्रयुक्त होते हैं, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में है। अगर आपको पूरा जानना है तो आपको कोर्स है वो लेना ही पड़ेगा, उसमें पूरी बातें वो बताई हुई हैं, ठीक है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, उनको भी आप ध्यान में रखें। जैसे भीड़, इसका कोई बहुवचन रूप नहीं होता। जनता है, लोहा है, सोना है, मक्खन है, दूध है, जल है, पानी है, वर्षा है। तो ये जो है वो हमेशा आकाश है, गिरी है, तो ये जो है वो क्या है, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता। ऐसे ही कुछ भाववाचक संज्ञा हैं, उनका भी बहुवचन नहीं होता, कुछ का, सबका नहीं। जैसे ईमानदारी है तो ईमानदारी का ईमानदारियों नहीं होता,
तो ये एक वचन और बहुवचन है, उसकी बात मैंने आपको बता दी है। ये वचन से संबंधित प्रश्न है वो आपके आ सकते हैं, तो वचन में आप ध्यान रखें। और ये प्रश्न रीट में गद्यांश में आएगा। अगला टॉपिक है वो हमें इसमें काल लेंगे। देखो लिंग वचन दोनों हमने पढ़ लिए हैं, इसके बाद में काल की बारी है, तो काल है वो इसके बाद पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को खूब शेयर करें और अच्छी तरह से देखें, खुद तो देख लें कम से कम। इसमें आपको शायद जो है ना वो प्रश्न मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। यानी प्रश्न नहीं मिल जाएगा तो आपको प्रश्न की राह मिल जाएगी कि आप किस प्रकार से इस टॉपिक को पूरा करें। तो इस तरह से ये प्रश्न है वो हमें कर सकते हैं। कई बार छोटा जो टॉपिक होता है, बहुत ही सरल टॉपिक होता है, उसमें से प्रश्न है वो दूरू हो सकता है, क्लिष्ट हो सकता है। तो इन टॉपिक्स को हमें सावधानी से पढ़ना चाहिए। और बहुत छोटे टॉपिक हैं और प्रश्न इसमें आते ही हैं। तो ये अपनी सीरीज है, इसको आप सफल बनाएं। 1 क्वेश्चन 1 टॉपिक, 1 क्वेश्चन 1 टॉपिक। ये रीट में सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सभी जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आप जो छोटे हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो उनको भी आप बता सकते हैं और वो भी ये टॉपिक है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक था वचन। आपने बहुत ध्यान से ये देखा होगा और कुछ बातें हैं वो आपने सुनी होंगी, जानी होंगी। ये वीडियो कैसा रहा, कमेंट है वो आप कम करते हैं, तो कमेंट करोगे उससे भी जो पढ़ाने वाला है उसका उत्साह बढ़ता है। तो आप अच्छे कमेंट हैं वो करें और जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। तो ये आज का अपना टॉपिक था वचन। 1 क्वेश्चन 1 टॉपिक। बहुत बहुत धन्यवाद।